हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आपके लिए सीटेट से रिलेटेड सीडीपी की क्लास, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें जो आपके सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आज जो लेक्चर रहेगा हमारा वो लेक्चर 4 रहेगा, ठीक है ना। जिसमें लगातार हम आपको पढ़ाएंगे कि आखिरकार फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है ना। ये हम विकास के पश्च के बारे में आपसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि विकास के पश्च क्या रहते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है ना। बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए चलते हैं। इसमें जो हेडिंग पड़ी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है विकास के पश्च क्या होते हैं। तो अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो विकास के पश्च जो है शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, मानसिक विकास के रूप से भी हो सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही। इसके साथ साथ अन्य जो है विकास भी हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो कह रहा विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कोई एक परिवर्तन नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा। किसमें? बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन मिलेंगे, ठीक है ना। वो सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं, वो अन्य भी हो सकते हैं। कह रहा बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को आग्रांकित पश्चों में क्या किया गया है, एक से अधिक पश्चों में बांटा गया है। यहां आप देख रहे होंगे विकास की बात करूं मैं तो विकास शारीरिक रूप से भी होता है, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। विकास मानसिक रूप से भी बच्चे का होता है, जिसे हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। साथ ही साथ विकास सामाजिक रूप से भी होता है, जिससे कि वो जिस परिवेश में रह रहा होता है उसी आधार पर, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। विकास संवेगात्मक रूप से भी होता है, जिसे हम इमोशनल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। विकास नैतिक रूप से भी होता है, जिसे हम जो है मोरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। और विकास साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ये नैतिक रूप से भी होता है। ये 5 विकास आप यहां पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 5 विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं वो शारीरिक विकास के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। किस तरीके से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो वो कह रहा है शारीरिक विकास का मतलब होता है जैसे जैसे बच्चे की, देखो माँ के भ्रूण से लेके, माँ के गर्भ से लेके जैसे जैसे बच्चा नवजात बन जाए, नवजात से लेकर के जैसे जैसे वो किशोर अवस्था में आता है, किशोर से शेष अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता, वयस्क अवस्था तक पहुंचता है, तो उसका किस तरीके से विकास होता है। तो कह सकते हो उम्र के अकॉर्डिंग। कह रहा है शारीरिक विकास से तात्पर्य बालक में उम्र के अनुसार उसके आकार में, बॉडी साइज में चेंज होगा। शारीरिक अनुपात जिसे बॉडी प्रोपोर्शन कहते हैं। बोन्स हड्डी जो होता है, या आप कह सकते हो स्केल्टरिंग जो ढांचा होता है उसमें विकास होगा। कह रहा मांसपेशियां मसल्स जो होती हैं उसमें विकास होगा। दांतों में विकास होगा, ठीक है ना। नर्व सिस्टम जो होता है, तंत्र का तंत्र, उसमें विकास होगा। कह रहा समुचित रूप से जब बच्चे का विकास होता है इसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। समुचित रूप मतलब उसके आकार में, हड्डियों में, शरीर में, दांत में, तंत्र का तंत्र में, इस तरह के विकास को हम क्या कहते हैं? शारीरिक डेवलपमेंट कहते हैं। कह रहा बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता। बिल्कुल कैसे हो जाएगा एक समान गति से? उम्र के अकॉर्डिंग कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। एक पड़ाव ऐसा होता है जब चरम पर हो जाता है, उसके बाद फिर विकास की दर क्या हो जाती है? गिर जाती है। प्रारंभिक अवस्था में विकास की दर क्या होती है? काफी, शारीरिक विकास की दर काफी तेज होती है। कह रहा है कभी यह तेजी से होता है तो कभी ये क्या होता है? मंद होता है। ये सच्चाई भी है, ठीक है ना। विकास कभी एक समान गति से नहीं रहता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये फोटो आपके सामने कुछ लगा हुआ है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही होगी आप बच्चों तक, ठीक है। तो ये फोटो जो लगा हुआ है इसमें आप देख रहे होंगे, देखो भ्रूण, 2 माह का भ्रूण जब होता है तभी से बच्चे का विकास होना, शारीरिक विकास होना, उसकी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है। 5 माह के अकॉर्डिंग देखो, मैंने ये बताई भी थी आपको इससे पहले क्लास में। सबसे पहले दिमाग का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, पैरों का सबसे लास्ट में विकास होता है। आप देख भी रहे होंगे धीरे 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 आप देख रहे होंगे ये विकास होना स्टार्ट हो जाता है और उधर विकास रुक जाता है, ठीक है। ये नवजात के समय देख रहे हैं, ये 2 बरस, ये 6 बरस की एज में, ये 12 बरस की एज में, और ये वयस्क होने तक क्या होता है बच्चे का? सामान्यतः तो यही माना जाता है, एक चरम अवस्था होती है जहां तक विकास होता है। उसके बाद धीरे 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 चीजें मंद होती चली जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे विकास की कुछ विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे सहसावस्था, जिसे 0 से 2 वर्ष, 1-2 वर्ष का अंतर इधर उधर हो भी सकता है। कह रहा प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 9 वर्ष की होती है, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की होती है, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। इसका मतलब 3 से 12 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? 3 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। आप ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसमें प्रारंभिक, मध्य और उत्तर होती है। किशोरावस्था की बात करें तो पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है, और भाई किशोरावस्था होती है 15 से 19 वर्ष। इसका मतलब 11 से 19 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। फिर वयस्क अवस्था, कह रहा 18 वर्ष के बाद की जो आयु होती है वो वयस्क अवस्था होती है। तो पहले आप ये अवस्थाएं क्लियर कर लो, क्योंकि इसकी क्या पड़ेगी? आपको जरूरत भी पड़ेगी।
यही कुछ एक मनोविज्ञान है जिन्होंने, साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कुछ बोला है। मेरेडिथ और टेनर शारीरिक विकास के बारे में क्या बोलते हैं, तो ये कहते हैं शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। किसके अनुसार, ध्यान रखना, किसके अनुसार 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरेडिथ और टेनर के अनुसार। कह रहा जिनमें 2 में शारीरिक विकास की गति बहुत मंद होती है, धीमे धीमे होती है 2 अवस्था में, और 2 अवस्थाओं में तेज होती है। तो इन्होंने यही बोला है कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं जिनमें 2 अवस्थाओं में शारीरिक विकास काफी तेजी से होता है और 2 अवस्थाओं में शारीरिक विकास काफी मंद गति से होता है। ठीक है ना, ये किसने बोला है, तो मेरेडिथ ने बोला है। ठीक है ना, कह रहा इनने क्लियर भी किया है, कह रहा पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 महीने में शरीर का विकास की गति काफी तेज होती है। जन्म के 6 महीने तक जो है शरीर के विकास की गति काफी तेज कह रहा है। फिर जन्म के 7 से 8 महीने के बाद से शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। 6 से 7 महीने बाद ये गति क्या होती है, थोड़ा रुकती है। कह रहा फिर एक समान गति से लगभग 12 वर्ष तक क्या होता है, विकास चलता रहता है। तो 12 वर्ष तक जो विकास होता है बच्चे का, 8 महीने से लेकर के 12 वर्ष तक, तो वो एक लगभग समान गति से चलता है। कह रहा 12 से 15-16 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास की गति फिर से एक बार तेज होती है। कहां से, 12 से 15, 12 से 15, ये मैंने आपको पढ़ाया। ये अवस्था कौन सी है, 12 से 15 अवस्था, तो ये किशोरावस्था की बात कर रहा है। ठीक है ना, किशोरावस्था में एक बार विकास फिर क्या होता है, तेजी से होता है। कह रहा इसे मनोवैज्ञानिकों ने तारुण अवस्था नाम दिया, तरुण अवस्था, क्या नाम दिया, तरुण अवस्था। इसे तरुण विकास लहर भी कहते हैं। ठीक है ना, पबर्टी ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना इसे। तो पूछ लेगा तरुण विकास लहर क्या होती है, तो भाई ये 12 से 15 वर्ष तेजी से शारीरिक विकास होता है बच्चे का। कह रहा है इसके बाद पूर्ण परिपक्व की प्राप्ति होती है। बालकों के शारीरिक विकास की गति में क्या आती है, मंदता आती है, क्योंकि जितना विकास हो रहा होता है वो हो जाता है वयस्क अवस्था में। ठीक है ना, कह रहा है इस अवस्था में उनका शरीर विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह बुढ़ापे तक बना रहता है। बिल्कुल, वयस्क के बाद जितना 25 साल तक विकास होगा वो हो गया, उसके बाद फिर होना पॉसिबल नहीं होता है। फिर सिर्फ फिर वजन क्या होता है, ये वजन जो होता है विकास होने के बाद फिर ये वजन है यही घटता रहता है आपके कहते हैं पोषण के अनुसार, खान पान के अनुसार, रहन सहन के अनुसार, फिर वजन घटता बढ़ता रहता है। दिनचर्या के अनुसार आपका वजन घटता बढ़ता रहता है। ठीक है ना, इसी के साथ हरलॉग ने क्या बोला है इस चीज पर, शारीरिक विकास के बारे में, तो आप कहोगे उन्होंने कहा है कि ये एक ऑर्डिनरी, इन्होंने बोला कि ये क्रमिक विकास है, ऑर्डरली विकास है, ऑर्डर के साथ एवं संगत विकास है। कह रहा है ये एक क्रमिक एवं संगत परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला, उसके बाद के विकास को कहा जाता है। शारीरिक विकास जो होता है वो एक क्रमिक और संगत विकास की श्रृंखला को कहा जाता है। कह रहा विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, काफी ज्यादा क्वालिटेटिव चेंज होता है। कह रहा पणात्मक परिवर्तन होता है, दोनों ही इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो दोनों ही ध्यान रखना, शारीरिक विकास में दोनों ही परिवर्तन शामिल होते हैं, गुणात्मक भी और पणात्मक भी। विकास तो मैंने पहले ही बताया था, विकास में दोनों ही चेंज देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना, कह रहा शरीर के अंगों के आकार, उसका मतलब ये हो गया कि भाई मतलब मानसिक रूप से भी विकास होगा, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी विकास होगा, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना, कह रहा शरीर के अंगों के आकार तथा संरचना में परिवर्तन क्या होता है, पणात्मक परिवर्तन होता है। जो आकार बढ़ता है वो मात्रात्मक बढ़ता है, पणात्मक बढ़ता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं, गैसेल क्या बोल रहे हैं इस पे, तो गैसेल ने बोला बालकों में होने वाले सभी फिलोजेनेटिक क्रियाएं, इसको याद रखना, फिलोजेनेटिक क्रियाएं परिपक्वता पर आधारित होते हैं। फिलोजेनेटिक क्रियाओं का तात्पर्य वैसी क्रियाओं से होता है जो सभी प्रजाति के बच्चों में पाई जाती हैं। जैसे छोटे शिशुओं द्वारा सरकना, देखो फिलोजेनेटिक क्रिया क्या होती है, सरकना फिलोजेनेटिक क्रिया में आएगा, खिसकना फिलोजेनेटिक क्रिया में आएगा, घुटने के बल चलना फिलोजेनेटिक क्रिया में आएगा, बैठना फिलोजेनेटिक क्रिया में, चलना फिलोजेनेटिक क्रिया में। तो ये साफ बोल रहे हैं कि बालकों में होने वाले सभी फिलोजेनेटिक क्रिया परिपक्वता पर आधारित होती हैं। भाई इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा कब परिपक्व हो पा रहा है, मेच्योर हो पा रहा है। ठीक है ना, तो जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तब ये फिलोजेनेटिक क्रियाएं उसमें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है फिलोजेनेटिक क्रियाओं में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से बहुत कम लाभ होता है। ऑब्वियस बात है, ये तो स्वतः ही बच्चा क्या करता है, किसी अन्य को ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता, देखो चलना स्वतः ही सीखता है। ये तो एक अलग बात है कि मैंने हाथ में उंगली लेकर के बच्चे को चलना सिखाया, लेकिन नेचुरली वो चलना सीखता है। इसमें आप कह सकते हो प्रशिक्षण का कम लाभ होता है, कोई ज्यादा लाभ होता नहीं है। कह रहा विकास का संबंध सभी तरह के शारीरिक, पणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन से है, इसमें सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। कह रहा परंतु परिपक्वता का संबंध बालकों में आनुवांशिक से होता है, मतलब उसके आनुवांशिक लक्षण ये बताते हैं कि कब बच्चा जो है क्या होगा, परिपक्व होगा, मेच्योर होगा। साथ ही साथ उसकी जो अंतः शक्तियां होती हैं, अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति से भी होता है। उसके आंतरिक जो पावर होती है, उसकी जो खुली जो अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन होता है,
उस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा कितनी जल्दी से परिपक्व होगा, ठीक है ना। आनुवांशिक उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना। कह रहा शारीरिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो लगभग 10 अवस्थाओं में शारीरिक विकास को तोड़ा गया है। ध्यान रखना कितनी अवस्थाओं में, शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को 10 अवस्थाओं में। कह रहा मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को 10 भागों में बांटा है। पहली अवस्था, ध्यान रखना ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, पूर्व प्रसूति काल। इस अवस्था में क्या होता है, गर्भ से ये प्रारंभ होती है, ठीक है ना, और कहां तक, जब जन्म होता है जन्म तक चलती है। पहली अवस्था बच्चे के गर्भ से लेकर के जन्म तक चलती है, आप लोग ध्यान रखना, इसे पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। दूसरी है शैशवावस्था। इस अवस्था में जन्म से प्रथम 10 से 14 दिन तक की अवस्था होती है, इसे हम शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है ना, इन्फेंसी कहते हैं। 10 से 14 दिन, जब बच्चा पैदा हो जाता है उससे 10 से 14 दिन की अवस्था को हम शिशु शैशवावस्था कहते हैं। फिर एक होती है बचपनावस्था, बेबीहुड। तो इस अवस्था में बच्चा जन्म के 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर और ये 2 साल तक चलती है। 2 साल तक वो कौन सा अवस्था में रहता है, बचपनावस्था में रहता है बच्चा, ठीक है ना। इसके साथ ही फोर्थ जो अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। इसे हम कह रहा है ये 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक चलती है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था जो होती है इसे 2 भाग में बांटा गया है। पहली जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक है ना। इसमें 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष को निर्धारित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 से 6 वर्ष, कहां तक, 2 to 6 ईयर के बच्चे को कौन सी अवस्था दी जाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक स्कूल अवस्था या प्रेक्टोली अवस्था, प्री गैंग स्टेज भी कहते हैं। तो इस अवस्था को प्राक स्कूली अवस्था कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि प्राक स्कूल का मतलब स्कूल से पहले की अवस्था। घर पे ही बच्चे को या आंगनवाड़ियों के माध्यम से बच्चे को क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, बचपन का ज्ञान दिया जाता है, खेल कूद वगैरह ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। कह रहा है इसी अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास होता है, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसी अवस्था में बच्चे में महत्वपूर्ण भाषा का विकास होता है, कैसे उसे बोलना है कैसे नहीं बोलना। इसी अवस्था में प्रतिक्षाणात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी इसी अवस्था में होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी इसी अवस्था में होता है, क्या सही है क्या गलत है, सामाजिक विकास भी इसी अवस्था में होता है, और भाई साहब संवेगानात्मक विकास भी इसी अवस्था में होता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पूर्व बाल्यावस्था में ये काम चलता है 6 वर्ष तक। कह रहा 6 वर्ष की उम्र में बालक के शरीर का औसतन वजन कितना होता है, 50 पाउंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 वर्ष की उम्र तक 50 पाउंड होता है, ऊंचाई लगभग उसकी 45 इंच के बराबर होती है। घटती बढ़ती रहती है या आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। कह रहा बालकों के शरीर गठन में भी अंतर होने लगता है, बिल्कुल। इसके बाद जो शरीर का गठन है उसमें भी क्या होता है, अंतर होता है। कह रहा बालकों का शारीरिक गठन मोटा होता है, यानी वे एंडोमॉर्फिक, क्या बोल सकते हो उसे, एंडोमॉर्फिक, ठीक है ना, बच्चे एंडोमॉर्फिक होते हैं। कुछ का शरीर गठन अष्टपुष्ट होता है, ठीक है ना, मस्कुलर होता है, तथा कुछ का मेसोमॉर्फिक गठन होता है। कह रहा कुछ शारीरिक गठन दुबले पतले होते हैं अतः वे एक्टोमॉर्फिक गठन होते हैं। जो दुबले पतले होते हैं उन्हें एक्टोमॉर्फिक कहते हैं, जो हष्टपुष्ट होते हैं भाई उन्हें मेसोमॉर्फिक कहते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है, मेसोमॉर्फिक क्या होता है और एक्टोमॉर्फिक क्या होता है। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा दुबला पतला होता है उसे एक्टोमॉर्फिक कहते हैं, और जो बच्चा हष्टपुष्ट होता है उसे मेसोमॉर्फिक कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। 45 इंच उसकी ऊंचाई हो सकती है लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन औसत वजन उसका कितना होगा, 50 पाउंड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां से ही सीटेट के लिए क्वेश्चन निकाले जाते हैं। सेकंड अवस्था है इसकी उत्तर बाल अवस्था, 6 वर्ष के बाद की। कह रहा है ये 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 10 वर्ष की उम्र तक चलती है, तथा बालकों में 6 वर्ष से 12 वर्ष की इस उम्र तक के विकास को ही हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कह रहे हैं। कह रहा है इस अवस्था से बालक बालिकाएं में यौन परिपक्वता आ जाती है। आप लोग ध्यान रखना क्या आती है, यौन परिपक्वता इसी अवस्था में। कई बार पूछ लेगा यौन परिपक्वता किस अवस्था में आती है, तो ये भाई साहब उत्तर बाल्यावस्था में आती है, ठीक है ना। कह रहा माता पिता द्वारा इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहते हैं। देखा ना, ये तो बालक बहुत उत्पाती हो गया, तो ये वही अवस्था होती है, क्योंकि अक्सर बालक अपने माता पिता की बात ना मान करके जो यार दोस्त होते हैं उसके उस अवस्था को उसमें मानता है, यार दोस्त की बातों को ज्यादा फॉलो करता है, ठीक है ना। किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कह रहा शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहा है। वही इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज इसी को कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा के लिए जाता है, ठीक है ना। अनौपचारिक तो इससे पहले मिल ही जाती है उसे, और साथ ही साथ भी चलती है अनौपचारिक। कह रहा मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को ग्रो अवस्था कहा है, गैंग एज, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में अपने गिरोह या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे अपना एक संगठन बना के भाई हम इतने बच्चे और ये उत्पाद पने का काम करते रहते हैं, तो यही अवस्था मनोवैज्ञानिकों ने इसे ग्रो अवस्था बोल दिया। कह रहा उत्तर बाल्यावस्था में
बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की क्या होती है, वार्षिक वृद्धि हो जाती है। 11 वर्ष की लड़की की औसत ऊंचाई लगभग 58 इंच होती है, या लड़कियों में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। उसी उम्र में लड़का की उम्र लगभग जो 57.5 इंची। इस फेज में जो है जेंडर का भी क्या पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं करूं तो इस अवस्था में शरीर का वजन 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। पूछे भाई प्रति वर्ष कितना वजन बढ़ता है, तो 3 से 5 पाउंड तक बढ़ता है। कह रहा बालकों में पेशियां ऊतक मसल जो टिश्यू की अपेक्षा चर्बी ऊतक का अधिक विकास होता है। मसल्स जितनी ज्यादा विकसित नहीं होंगी, पेशियां जो है ना वो ज्यादा विकसित होती है इस अवस्था में। कह रहा है अतः तब तक बालकों में 28 स्थायी, इसी अवस्था में ध्यान रखना। दांत भी आपसे पूछे ना, दांतों का विकास तो किशोरावस्था में ही होता है। तो कह रहा है अतः बालकों में 28 वर्ष दांत निकल आते हैं और 5 स्थायी दांत निकल आते हैं। दांत किशोरावस्था में निकलते हैं, ध्यान रखना। तो इस अवस्था में दांत निकलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा तरुण अवस्था। ये अभी जो हम पढ़ा रहे थे आपको, कौन सी अवस्था पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे हम आपको 2 नंबर, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था। तो कह रहा लड़कियों में यह अवस्था 11 वर्ष की आयु तथा लड़कों में यह अवस्था 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक शरीर एक वयस्क शरीर का रूप ले लेता है। इसी अवस्था में ध्यान रखना, प्राक किशोरावस्था में, ठीक है ना, वयस्क का रूप ले लेता है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कह रहा प्रारंभिक किशोरावस्था, तो अर्ली एंडोलेसिक फेज। तो कह रहा है यह अवस्था 13 से 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 17 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शरीर विकास तथा मानसिक, इसमें दोनों ही विकास होते हैं, शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी इसी अवस्था में होता है। कह रहा बालकों में अधिकतम यही विकास होता है। उनमें विवेक तथा उचित और अनुचित, राइट एंड रॉन्ग के बीच, राइट एंड रॉन्ग के बीच डिफरेंस इसी अवस्था में देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रारंभिक किशोरावस्था। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करूं परवर्ती किशोरावस्था। तो कह रहा है यह अवस्था 17 से और 19-20 वर्ष तक की आयु में होती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूपेण शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने भविष्य के बारे में तरह तरह की योजना बनाना शुरू कर देते हैं तथा बालक और बालिकाओं में विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति अभिरुचि अधिक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अट्रैक्शन बच्चों के प्रति क्या हो जाता है, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, इस अवस्था में ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक वयस्कता। कह रहा है यह अवस्था 21 से 40 वर्ष की होती है, वयस्क यहां माना जाता है। कह रहा है इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर अपना घर परिवार बसाता है और किसी व्यवसाय में लग जाता है तथा अपने आत्म विकास को मजबूत कर क्या करता है, अपने कारोबार में लग जाता है। ये ध्यान रखना, प्रारंभिक अर्ली एडेप्ट कहते हैं इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मध्यावस्था। कह रहा है यह अवस्था 40 से 60 वर्ष की होती है। इसमें व्यक्ति द्वारा पूर्व उपलब्धि जो होती है, पहले की जो अचीवमेंट होती है तथा आकांक्षाओं में बहुत सुदृढ़ किया जाता है। जो पहले अचीवमेंट प्राप्त कर होता है उन्हीं को मजबूत करने में क्या होता है, लगा रहता है। ये मध्यावस्था होती है, ठीक है ना। लास्ट है बुढ़ापा या साठ्यावस्था, ठीक है ना। तो कह रहा है इस अवस्था में 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण हो जाती है। यहीं से क्या होता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम हो जाता है, ठीक है ना। वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर ध्यान देता है, ठीक है ना। तो ये शारीरिक विकास था जो हमने डिटेल में आपको पढ़ाया। कैसा लगा बताना हमको जरूर कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ अपने साथियों को इसे क्या करना, शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।